हम लोगों का जो पॉलिटी का सिलेबस लिखा हुआ है उसमें उसमें लिखा है प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स। ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, बस उसमें ये लिखा है आपके सिलेबस में बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, देखा होगा आपने सिलेबस, उसमें लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला जो बनता है वो बनता ही सिर्फ प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, 4 टॉपिक्स हैं। इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, क्लास में अच्छे से तरीके से पढ़ो, आराम से पूरा समझ में आ जाएगा। सो पहला टॉपिक है प्रियम्बल। सबसे पहली चीज तो ये बना कब और ये है क्या, ये आपके सामने है पूरा प्रियम्बल। ये है जो आपको पढ़ना है आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि ये बनाया किसने था, ये है क्या चीज। देखिए भाई, अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी डेट को प्रिपेयर हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? टेल मी द डेट on which constitution is prepared. यस, करेक्ट आंसर है सबका। डेट जो प्रिपेयर हुआ है वो हुआ है 26 नवंबर 1949। और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने वाली कौन है, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसको प्रिपेयर करने वाली का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये एक बॉडी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया। और ये बॉडी की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, इस डेट को 9 दिसंबर 1946 को इनकी होती है फर्स्ट मीटिंग। और फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और आज ही इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रियम्बल। आज जानते हैं हम इस चीज को प्रियम्बल के नाम से। ठीक है भाई, लिख लीजिए इसमें से ये। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, आज के समय में इसको प्रियम्बल कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन लेके आए थे इसको, तो आंसर आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है यहीं से फर्स्ट, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कहां से आता है? फ्रॉम वेयर डज preamble derives
अथॉरिटी, प्रियम्बल को सारी अथॉरिटी कहाँ से मिलती है? कहाँ से? पीपल ऑफ इंडिया से। पहला क्वेश्चन ही प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन से बनता है, फ्रॉम वेयर डज द प्रियम्बल डिराइव्स द अथॉरिटी? आंसर हो जाएगा पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लोग अपने आप को ये प्रियम्बल दे रहे हैं। प्रियम्बल क्या है? बेसिकली पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है। समरी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हो उसी को समराइज करके यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे क्या लिख रहा है? आगे की ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, हैविंग solemnly resolved to constitute India, इसमें कुछ नहीं है खास। आगे जो वर्ड लिख रहा है ना, 5 वर्ड, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चन आते हैं कि इन 5 वर्ड्स को अरेंज करो। तो ये है 5 वर्ड्स: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, ट्रिपल SDR की फॉर्म में इसको पढ़ सकते हो। ये आपको 5 याद करने हैं, इनके मीनिंग्स। ठीक है, इनके मीनिंग्स आपको याद करने हैं कि ये क्या है। सबसे पहले तो इनका सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है। ठीक है, पहले सॉवरेन फिर सोशलिस्ट, मतलब सीक्वेंस। दूसरा इनके मीनिंग्स, मीनिंग ऑफ सॉवरेन, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट है हम लोग, राइट। ठीक है, इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब इंडिया के जो डिसीजंस होंगे वो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही लेगी, इंडिया के लोग ही लेंगे। हम इंडिपेंडेंट है, राइट। हम लोगों पे ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे डिसीजन जो है अभी भी ब्रिटिश सरकार ले रही है या US की सरकार ले रही है। ऐसा नहीं है, हमारी खुद की सरकार हमारे लिए डिसीजन लेती है। इसे हम कहते हैं सॉवरेन। ठीक है, बिकॉज उस समय हम आजाद ही हुए थे तो ये वर्ड ऐड कर दिया गया। ठीक है, सेकंड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? सोसाइटी। हम लोग सब सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, और वी वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। हम लोग सब सोसाइटी में रहते हैं एंड हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। वेलफेयर का मतलब भलाई, गुड वर्क। ठीक है, सोशलिस्ट सोसाइटी में रहता है ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन के लिए ही काम करते हैं। फिर है सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है? कि कोई रिलीजन फॉलो नहीं करेगा। इंडिया विल रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। ठीक है, ये रिलीजन के बेस पर है कि हर एक रिलीजन को यहाँ पे रिस्पेक्ट दी जाएगी, हर रिलीजन को ट्रीट किया जाएगा इक्वल। इसे कहते हैं हम सेक्युलरिज्म। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर है डेमोक्रेटिक। ये भी वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब बहुत फेमस लाइन है, टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। कोई बताएगा ये लाइन किसने दी थी? हु हैज सेड दिस लाइन? ही इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी। ठीक है, दिस इज अब्राहम लिंकन।
ठीक है, he was the he was the USA president. Abraham Lincoln has said this line, to the people, for the people and by the people. Okay, मतलब कि लोगों से ही सारी बात है। डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कि जो पीपल हैं उन्हीं से सब कुछ हमें चलाना है। दैट मीन्स ऑल द पीपल जो कि 18+ हैं उनको वोट देने का अधिकार है, और वोट के थ्रू अपना जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का राइट है। राइट, हम लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव जिसको भी चूज करना है उनको हम चूज कर सकते हैं। 18+ हर एक को वोट देने का अधिकार है, और इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, ये एक डेमोक्रेसी होता है। ठीक है, मतलब लोगों से ही सब कुछ चलता है। फिर आता है रिपब्लिक। इसका मीनिंग होता है नो हेरिडिटरी रूलिंग। हेरिडिटरी रूलिंग का मतलब होता है कि इंडिया में कि हेरिडिटरी नहीं चलेगा कि भाई जो पहले राजा बना था या किंग जो था या जो भी था उसी का बेटा नेक्स्ट होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया में वोटिंग के थ्रू जो है चूज किया जाता है कि यहाँ पर किसको चूज किया जाए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है हेरिडिटरी रूलिंग नहीं रहेगी। हमारे यहाँ पे जो हेड होगा वो इलेक्टेड होंगे। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड होंगे। ठीक है, लिख लीजिए, फिफ्थ का ये मीनिंग है। तो हमारे ये 5 वर्ड्स हैं। एग्जाम में या तो इनके मीनिंग्स पे क्वेश्चन आता है या इन 5 वर्ड्स को अरेंज करने पे क्वेश्चन आता है कि आप पांचों को अरेंज करो कि कैसे ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपेयर है, प्रियम्बल में लिखे गए हैं, इनको अरेंज करो। ठीक है भाई, हो गया नोट? तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। हो गया डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे 5 वर्ड जो आपने अभी सामने देखे, लिखे हूँ आपके सामने, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो हमारा प्रियम्बल यही कहता है, और आगे कहता है कि हमारे सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए? हमारे सिटीजन्स को मिलेगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। सामने लिखा है ना आपके, जस्टिस जो है न्याय मिलेगा। क्वेश्चन क्या आता है कि कितने तरीके का जस्टिस? ठीक है, आसिफ वेट कीजिए जरा। कितने तरीके का जस्टिस? 3 तरीके का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस डस प्रियम्बल इंश्योर्स? So preamble ensures 3 kind of justice, that is social, economic and political. इसके अलावा कोई नहीं वर्ड लिखा हुआ है। कुछ भी और एक्स्ट्रा है तो वो गलत होगा, नहीं लिखा है। प्रियम्बल के अकॉर्डिंग जस्टिस जो मिलेगा, और जस्टिस देगा कौन भारत में?
सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वो 3 तरीके का है। फिर है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ठीक है, मैं दूसरे रेड पेन से लिख देती हूँ यहाँ पर। फ्रीडम मिलेगी हमें। किस चीज की फ्रीडम मिलेगी? थॉट की। वी कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, एक्सप्रेस करने की। बिलीफ, फेथ, वर्शिप। अपना कुछ भी सोच सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? अपने आप को किसी भी फॉर्म में, चाहे हम सोशल मीडिया की फॉर्म में, चाहे प्रिंटेड मीडिया की फॉर्म में, है ना। सब लोग लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस ही करते हैं हम लोग, है ना। तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। और बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है यू कैन, आप किसी में भी मान सकते हो, आप किसी की भी पूजा कर सकते हो। वर्शिप, ठीक है, आपकी चॉइस है, आप किसी को भी मानिए, आप किसी की भी पूजा कीजिए। तो हमारा प्रियम्बल हमें आजादी देता है, फ्रीडम देता है। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी बना है ना, वो भी इसी रिस्पेक्ट में बना हुआ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो भी यही कहता है कि सबको फ्रीडम का अधिकार है। ठीक है, तो ये हो गए 2। फिर तीसरा, इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीट करना। कैसे? किस चीज की? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। पर ये सबको नहीं मिल सकता ना कि सबका स्टेटस इक्वल हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, सरकार कोशिश करती है कि सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिले, है ना। कि भाई ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल में कोई हो कि भाई ये वाला एग्जाम नहीं दे सकती या ऐसा है। कोशिश करती है सरकार की हर चीज जो है वो अपॉर्चुनिटी के मामले में बराबर। तो वही लिखा है इसमें, इक्वालिटी मिलेगी। और फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है? ब्रदरहुड, सबको एक साथ मिलकर के रहना है। एक साथ ब्रदरहुड, आप कह लो पीस से रहना है। आप वर्ड यूज कर सकते हो हार्मनी, पीस, हार्मनी, इन सब तरीके से आपको रहना है। उसे कहते हैं फ्रैटर्निटी। और देश की यूनिटी, इंटीग्रिटी, इसके लिए काम करना है। देश को यूनाइटेड रखना है और देश की इंटीग्रिटी, देश की रिस्पेक्ट के लिए काम करना है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रियम्बल। ये है प्रियम्बल की एक समरी। मतलब अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ये समरी, कि अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज कहता है। ठीक है, अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से ड्राफ्ट है कि सबको जस्टिस मिलता है, लिबर्टी मिलती है। आसिफ इक्वालिटी में लिखा हुआ है कि सबको स्टेटस की, कि सबका स्टेटस बराबर होना चाहिए। सबको अपॉर्चुनिटी, जो अवसर होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे पुअर हो रिच हो, सबको इक्वल तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रांट होती है। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे लिखता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लिखता है कि 26 नवंबर 1949 को हम ये अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कौन सी डेट? 26 नवंबर 1949, इस डेट को। तो आपकी डेट क्या मेंशन्ड है? एक ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन है। आप सब लोग लिखते रहिए, सारी चीजें सुनते रहिए। ठीक है, और किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए। 26 नवंबर 1949 को ये प्रियम्बल हमें अडॉप्ट करते हैं, मतलब ये प्रियम्बल हमें इस दिन को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये है आपकी प्रियम्बल पूरा एक लिखा हुआ। सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? एवरीवन रिप्लाई यस और नो? सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, ये नहीं कि आधे करते हैं आधे नहीं। यस, बाकी केशराम?
मेधात, मीना, राफिक, साइका, सीमा, उजैर, ओके ठीक है। ओके तो ये है हमारा पहले तो प्रियम्बल की समरी, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के सारे जो है सोर्सेस। देखिए भाई, पहली कंट्री जिसने प्रियम्बल को स्टार्ट करा है वो है अमेरिका। यूएसए है पहली कंट्री जिसने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा और ये सब कुछ मतलब वर्ल्ड को बताया, और वर्ल्ड को ये मतलब पूरा उसने एक्सप्लेन करा यूएसए ने, और वहीं से हमने बोरो किया है, ठीक है। लास्ट वाली लाइन तो आपको आती होगी, पढ़ लो अच्छे से। और अभी जो आपको मैंने बताया जस्टिस, ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, रशियन रिवॉल्यूशन से। रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे वर्ड्स, इसलिए रशियन रिवॉल्यूशन से हमने इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वही वर्ड्स आगे आपने ये पढ़े ना भी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये वर्ड्स कहाँ से हमने बोरो किए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से हमने क्या चीज यहाँ पे बोरो करी है। आते हैं इस पे क्वेश्चन कि क्या चीज कहाँ से बोरो हुई, ठीक है। तो ये है, और एक और लिख लीजिए कि प्रियम्बल की लैंग्वेज वो कहाँ से बोरो की है, ऑस्ट्रेलिया। प्रियम्बल की लैंग्वेज हमने बोरो की है ऑस्ट्रेलिया से। ये है सारे सोर्सेस, इसको आप लिख लीजिए, सोर्सेस ऑफ प्रियम्बल। ठीक है भाई, ये लिख लीजिए, ये आपका हो गया प्रियम्बल का सोर्सेस। अब देखिए प्रियम्बल पे और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो हो गया ये वाली चीजें। देखो भाई, ध्यान से सुनना। प्रियम्बल इज द समरी एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आपको समझ में आ गया। प्रियम्बल क्या है, हमारा एक एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, बस समरी टाइप है। अब प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया है, ध्यान से सुनना। प्रियम्बल को एक बार हमने चेंज करा, ठीक है, चेंज, इसको हम क्या कहते हैं, अमेंड। अभी तक आप खुद सोचो, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं हम लोग, तो वो भी अपडेट होते हैं ना। जैसे व्हाट्सएप था या इंस्टाग्राम था, क्या आज भी वैसा ही है, नो, चेंजेस आए हैं, अपडेट हुआ है। सेम एज दैट वे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना है इस डेट में, जिसको आज 70 सालों से भी ज्यादा हो गया है, 70 72 70+ ईयर्स हो गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि प्रियम्बल में भी चेंज करने की हमें जरूरत है ना। तो क्या हुआ, हमने अभी तक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हाउ मेनी चेंजेस वी हैव डन, टिल डेट, आज की डेट तक, इट्स 105, ठीक है। 105 अमेंडमेंट हम अब तक कर चुकी हैं, और इस 105 में से 42nd नंबर का एक्ट जो आया था 1976 ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रियम्बल में
3 वर्ड्स को ऐड करवाया था। कौन से 3 वर्ड्स जो आप पढ़ चुके हो? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड करवाया गया था 40 सेकेंड। मतलब कि ये 3 वर्ड्स एक्चुअली में ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं थे, ये ऐड हुए हैं। ठीक है, लिख लीजिए, दे हैव बीन एडेड। राइट, ये ऐड किए गए हैं। ठीक है भाई, एक तो ये आपको याद रखना है कौन से 3 वर्ड्स। ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि कौन से 3 वर्ड्स और कब किए गए हैं। ठीक है भाई, डन हो गया ये वाला सब कुछ आपका। अब क्या हुआ कि प्रियम्बल से जुड़े हुए 3 सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं। ये भी आपको लिखना है कि व्हाट आर द 3 केसेस दैट आर रिलेटेड विद द प्रियम्बल। प्रियम्बल से जुड़े हुए 3 केसेस हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं लिखवा रही हूं मैं, आप लोग लिखते जाइए, इसको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बेरुबारी यूनियन केस 1960। 1960 में बेरुबारी यूनियन केस हुआ था। बेरुबारी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, उसके ऊपर केस हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या उस समय बोला था, एक जजमेंट थी, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं, ऐसा इन्होंने लिखा था। ठीक है, फिर होता है सेकंड केस। केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। ठीक है, ईयर 1973। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट बदल दी और क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारा एक बेसिक फीचर है। ठीक है, ये इन्होंने बोला। स्नेहा, व्हाई आर यू मैसेजिंग बाय अगेन एंड अगेन? देयर इज नो रिलेशन ऑफ गोलकनाथ एंड इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस इन प्रियम्बल। लेट पीपल राइट। वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा केस लिखना है, क्योंकि इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, गोलकनाथ केस का प्रियम्बल से कोई कनेक्शन नहीं है। लैंडमार्क केसेस को हम क्या करें स्नेहा? लैंडमार्क केसेस का प्रियम्बल में कोई कनेक्शन नहीं है। जो कनेक्शन है सिर्फ वहीं तक पढ़ने दीजिए, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा केस लिखना है, क्योंकि सारे बच्चे नहीं पढ़ के बैठे ना टॉपिक को। लिखेंगे आगे थर्ड केस। देखिए, प्रियम्बल से जुड़े सिर्फ 3 केस है, मैंने ऊपर लिखा है 3 केसेस ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही केसेस है, और केसेस नहीं पढ़ने। अभी प्रियम्बल से जुड़े सिर्फ 3 केसेस है, बेरुबारी, केशवानंद, एंड तीसरा लिखेंगे कौन सा, LIC ऑफ इंडिया केस, ईयर 1995। ठीक है, ये क्या कहता है, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, देर इज अ हाई चांस कि एक क्वेश्चन प्रियम्बल से आए, तो इसमें इन्होंने क्या बोला, इंटीग्रल। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा है ना अभी, आपने उस पर ध्यान देना है कि ये 3 केसेस हैं जो प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
इसके अलावा चौथा केस कोई भी आता है, चाहे आपने उस केस का नाम सुना है, कहीं और पढ़ा है, कहीं और सुना है, कुछ भी है, नहीं है वो उसका आंसर, क्योंकि प्रियम्बल से जुड़े हुए सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस ही हैं। बाकी भी केसेस हैं, बट वो किसी और टॉपिक से जुड़े हुए, प्रियम्बल का कनेक्शन नहीं है। तो ये 3 केसेस और 3 बातें। पहली बात, बेरुबारी में प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट। सेकंड में बोल दिया कि भाई पार्ट है, और तीसरे में कहा कि भाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा नहीं सिर्फ पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अलग नहीं कर सकते प्रियम्बल को। प्रियम्बल समरी है, और वो प्रियम्बल इज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू कैन नॉट सेपरेट दिस पार्ट। ऐसा नहीं कि इस पूरे टॉपिक को आप अलग कर दोगे कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉसिबल नहीं। ठीक है भाई, तो ये है हमारे प्रियम्बल से जुड़े हुए केसेस। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है? हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जुड़े हुए केसेस में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, ईयर कौन सा इन केसेस का? देखो, बेरुबारी केस जो था, थोड़ा सा बता देती हूँ। बेरुबारी लैंड के ऊपर था, लैंड से जुड़ा हुआ केस था। ठीक है, लैंड में होगा कि भाई अपना है, वेस्ट बंगाल का है, या फिर बांग्लादेश का है। ये बेरुबारी ना एक जगह है, एक विलेज है, गांव है। कहाँ पर? लिख लीजिएगा, जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में ये एक गांव है। ठीक है, जो कि पार्टीशन के बाद निकल के आया कि भाई किसका हिस्सा है, अपना हिस्सा है या वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, ये वो केस था। फिर सॉल्व हो गया था, दोनों कंट्रीज ने डिवाइड कर लिया था, हमारे यहाँ से वहां से दोनों ने मिलके डिवाइड किया था, केस था। ठीक है, अग्रीमेंट साइन हो गया था, हमारे इंडिया के नेहरू और पाकिस्तान के नून जो थे प्रेसिडेंट, उनके बीच में सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो ये था। केशवानंद तो बहुत ही बड़ा केस है, तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट केस है। केशवानंद भारती, ये एक पर्सन है जो केरला में एक मठ चलाते हैं। मठ क्या होता है? मठ का मतलब होता है जो एक ट्रस्ट टाइप चलाते हैं अपने जगह पे, लोगों को ज्ञान देना, समझाना, एक गुरु टाइप है। ठीक है, तो इनके मठ का नाम था, लिख सकते हैं आप, एडनीर मठ, जो कि केरला में चलाते थे मतलब, क्योंकि अभी ही कोविड के समय में इनकी डेथ हो गई है। केशवानंद भारती की अभी डेथ हो गई है, तो क्वेश्चन भी बना था इसके ऊपर, क्योंकि ये सबसे बड़ा केस है आज तक के हमारे इंडियन हिस्ट्री का, सुप्रीम कोर्ट का द बिगेस्ट केस। बिकॉज इस केस में फर्स्ट टाइम जो है 13 जजेस की जो बेंच है वो एक साथ बैठी थी, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। आज तक 13 जजेस एक साथ कभी भी नहीं बैठे हैं। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट? हाउ मेनी जजेस आर देयर? नो, इट्स नॉट 54, इट्स नॉट 15। हमारे सुप्रीम कोर्ट में 33 प्लस 1 है। 33 जजेस हैं, और एक है उनके CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हेड है, तो ये लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर इतने सारे जजेस में से 13 जजेस बैठ के इसका फैसला देते हैं। बेसिकली ये भी लैंड के ऊपर इशू था, प्रॉपर्टी छीन रही थी सरकार, ये भी उसी के ऊपर इशू था। ठीक है, और लास्ट आप समझ ही गए हो, LIC के ऊपर है। LIC जो जानते हैं सब लोग, LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसका केस था। तो ये 3 केसेस थे जो प्रियम्बल से जुड़े हुए हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, हमारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडेबल है, और एक लाइन आपको ये लर्न करनी है, जो आपके सामने ये लाइन लिखी हुई है। यस रईस, केशवानंद भारती भी लैंड के ऊपर था, लैंड में रिलीजन के ऊपर, कि हम लोग अपने लैंड के ऊपर
किसी भी रिलीजन का मठ चलाएं, दैट इज आवर चॉइस, है ना, तो वो हमारी मर्जी। तो उसके ऊपर था कि हमारा रिलीजन के मामले में हमसे कैसे लैंड छीना जा सकता है, उसके ऊपर केस था। ठीक है। हाँ भाई, सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, एवरीवन राइट इट, लिख लो अपने नोट्स में, क्योंकि ये वर्ड, ये लाइन डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, लिख लो पहले इस लाइन को, फिर मैं मीनिंग समझाती हूँ। हाँ जी, आप ये लोग लिख लीजिए सब लोग, कि जो प्रियम्बल है वो ना तो हमें पावर देता है, ना ही किसी पे प्रोहिबिशन लगाता है। मतलब हम लोग प्रियम्बल बहुत पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि भाई ये सोर्स ऑफ पावर है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियम्बल इज अ डिफरेंट पार्ट एंड इंडिपेंडेंट है, अपने तरीके से काम करता है। ठीक है, और ये नॉन जस्टिशिएबल है, लिख लीजिए कि इसके प्रोविजंस को यू कैन नॉट मूव टू दी कोर्ट। ऐसा नहीं है कि इनके प्रोविजंस पे आप सवाल कर सकते हैं कि क्यों इक्वालिटी है, क्यों अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, इनके प्रोविजंस को बार बार हम जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर के इसके प्रोविजंस पे सवाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रियम्बल को ले जाया जा सकता है कि वो पार्ट है या नहीं, और उसमें लिखी हुई बातें जो है उनको हम बार बार जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ले जा करके इंसल्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें सारी बातें जो लिखी है दैट इज ट्रू टू दी सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रही हूँ। तो ये जो है उसे हम कहते हैं, ये नॉन जस्टिशिएबल है इन नेचर, इट इज नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। ठीक है, ये है यहाँ पर, पढ़ लीजिए, रीड कर लो ये दोनों लाइंस भी, वही लिखिए जो नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। नॉन जस्टिशिएबल है, इट इज अमेंडेबल एंड इट हैज बीन अमेंडेड वंस। ठीक है, जब भी इसके अंदर कुछ ऐड करना है, लाइक गुड पॉइंट्स, जैसे अभी आपने देखा सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, ये सब कैसे वर्ड्स है, पॉजिटिव वर्ड्स है। तो पॉजिटिव वर्ड्स को ऐड करना है तो इट कैन बी डन। ओके, सो ये है पूरा प्रियम्बल, नोट कर लो। जितना मैंने क्लास में बताया है उससे बाहर आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, पूरा पढ़ के जाओ, मैंने सारे फैक्ट्स लिखवाए हैं इसकी। ठीक है, प्रियम्बल से जुड़े हुए कुछ कोट भी हैं जो कि अलग अलग लोगों ने दिए हैं, ब्लैक साइड लिख लो जी। प्रियम्बल से जुड़े हुए कोट आपने पढ़ने हैं। एक कोट है, प्रियम्बल इज अ की नोट टू कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है वो की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये किसने बोला है, सर अर्नेस्ट बेकर, लिख लीजिए। सर अर्नेस्ट बेकर ने क्या लाइन बोली है कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे ही एक और लाइन बोली गई है, प्रियम्बल इज हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप है, ये किसने बोला है, लिख लीजिए, के एम मुंशी। ठीक है, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के एम मुंशी। और एक और लास्ट है, उसके बाद आप दूसरी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिए, प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोली ये लाइन, एन ए
पालकी वाला, ये पालकी वाला कौन है? एडवोकेट ऑफ केशवानंद, जो केशवानंद भारती है उनके एडवोकेट। ठीक है, ये पढ़ना है आपको पूरे प्रियम्बल में। इसके बाहर आपको कोई नहीं पूछ रहा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना क्लास में बताया है इस पूरी क्लास को चाहे दोबारा सुन लेना, पर करना यही है बस। ठीक है, इस पूरे को कंप्लीट करना। मुझे यहाँ पे रिप्लाई कीजिए, सबको पूरा प्रियम्बल क्लियर हुआ, येस और नो, एंड देन यू कैन लीव द क्लास एंड ज्वाइन फॉर अनदर क्लास। एवरीवन रिप्लाई क्लियर और नॉट। जिसको डाउट है वो रुक जाए 2 मिनट के लिए और डाउट क्लियर करके जा सकता है। आसिफ रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम रुको, बाकी लोग बता दें मुझे, एंड दे कैन लीव एंड दे कैन गो फॉर नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ सुमित, बिल्कुल। 42nd अमेंडमेंट का स्क्रीनशॉट जाहिद, 42nd अमेंडमेंट ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से नोट कर लो, स्क्रीन पे आपके आ रहा है ना, आप ये नोट कर सकते हो। मैं प्रियम्बल की पीडीएफ अभी ही ग्रुप पर भेज रही हूँ, सो दैट आप लोगों को सबको मिल जाए। ग्रुप पे सेंड कर दिया है मैंने। हाँ भाई आरिफ, आप जो पूछ रहे आरिफ नहीं, आसिफ, आसिफ आप जो पूछ रहे थे बेरूबारी, बेरूबारी एक केस है जो कि लैंड के ऊपर हुआ था, कि जो हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में एक लैंड था बेरूबारी, उस पे लैंड हुआ था कि भाई ये हमारा है या बांग्लादेश का है। तो उसके ऊपर वो केस हुआ था जिसमें हमारे इंडिया के नेहरू जी और पाकिस्तान के नून जो है वो इकट्ठा होकर अग्रीमेंट करते हैं, फाइनली डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो वो बेरूबारी एक विलेज है जिसके ऊपर डिस्प्यूट होता है। ओके, चलिए लीव कर लीजिए आप लोग क्लासेस को, जिसको डाउट है वह रुक सकता है। नासिर ये हुआ था 1960 में, 1960। जिसको डाउट है वो अपने डाउट्स के लिए रुक सकता है, बाकी कैन लीव। आई एम हियर फॉर 2 मिनट्स मोर। जिसको डाउट है वो आप पूछ सकते हो आप। यस, इंडिया एंड बांग्लादेश, आसिफ। ठीक है भाई, बाकियों को डाउट्स नहीं है, चलिए ओवर करते हैं फिर क्लास को।